स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में रिलेशन फंक्शन चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वन वन फंक्शन, मतलब यहाँ पे इसका एक और नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, हिंदी में इसे एकाएक फलन कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी अच्छा से हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। पूरे वीडियो को देखना है और सबसे पहले कहना चाहेंगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स को लेने के बाद बहुत कम समय में क्लियर कट तरीके से आपका सारा का सारा जो मैथमेटिक्स है वो मुट्ठी में हो जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम में नंबर काफ़ी अच्छा आएगा। लाखों वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देखिए, उसमें कंपेयर कीजिए, कुछ अलग फील आएगा आपको। समझ रहे ना? सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पे आपको देखिए कैसे हम सब कुछ एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे, इसका छोटा सा डेफिनेशन है, नाम है एकाएक फलन। देखिए इफ जो है एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है, देन तब एफ इज कॉल्ड वन वन। तब एफ को क्या बोलेंगे हम लोग? वन वन बोलेंगे। एफ एक फंक्शन है जो ए से बी में, सेट ए से सेट बी में परिभाषित है, तब यहाँ पे इस एफ को वन वन कहते हैं। कब कहते हैं ध्यान से देखिएगा। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2। अगर fx1 क्या हो जाए, fx2 के बराबर हो जाए, तो x1 क्या होगा? x2 के बराबर होगा। x1 क्या x2 के बराबर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। इसका जो मीनिंग है ना, हिंदी मीनिंग, वन वन जो कहा जा रहा है, इसको कभी कभी वन वन फंक्शन भी कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। समझिए ना बात, वन वन फंक्शन कहीं कहीं मिलेगा आपको, समझिए ध्यान से। देखिए जैसे मान के चलिए एक सेट लेते हैं ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ये दूसरा सेट बी है, इसमें लेते हैं सेट, हम नंबर लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। देखिए क्या है, ये दोनों के बीच में एक फंक्शन एफ डिफाइंड है, परिभाषित है। 1 का 2 से है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है, कितना है 6 है, 4 का इमेज 8 है, 10 का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो खाली रह सकता है। देखिए तो 1 का 1 से, माने एक जो एलिमेंट है इसका संबंध सिर्फ एक से है, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 1 1 हो जाएगा। नामे है 1 1, एक से एक का संबंध। फिर समझिए जरा ध्यान से, दूसरा समझिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है ध्यान से समझने वाली बात, ध्यान से देखिए। एक यहाँ सेट लिया हमने ए, दूसरा सेट लिया बी। अब यहाँ देखिए 1 2 3 है ना, यहाँ लिखा गया है सिर्फ 4 लिखा हमने। अब डिफिनीशन कैसे है, डिफाइंड ऐसे है कि क्या है, तो 1 से 4 का 4 से ही होगा, 2 का भी 4 से, 3 का भी 4 से। अब समझ में आना चाहिए कि क्या यह 1 1 होगा? यह 1 1 नहीं होगा। नाम है 1 से 1 का, तो 1 से 4 का, 2 से 4 का, 3 से 4 का। भैया तो ये 1 1 थोड़े है, ये बहुत सारा है, तो हो गया मेनी, बहुत। बहुत से किसका है? एक का है, तो यह हो गया मेनी वन। क्या हो गया? यह मेनी वन हो गया। यह 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्या होगा? नहीं होगा, यह मेनी वन हो गया। तो इसका मतलब समझ में आया ना, सिंपल बात कि 1 1 फंक्शन का मतलब क्या, कि एक एलिमेंट का सेट ए के किसी एक एलिमेंट का सेट बी में किसी एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन होगा, तभी वो कहलाएगा 1 1 फंक्शन, नहीं तो नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? आइए और भी देखिए यहाँ पे एक और लेते हैं, तीसरा। ध्यान से देखिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, लाइक कर दीजिए। तो थोड़ा सा ये मान लीजिए सेट पी है, सेट क्यू है, ठीक है ना। क्यू एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, 3 6 9 12 15। चलो ध्यान से देखिए, 1 का 3 से है, 2 का 6 से है, 3 का 9 से है, और 4 का जो है ये 12 से है।
यहाँ देखिए 4 का जो है ये 9 से ही है, ठीक है ना। अब बताइए क्या यह 1 1 है? ये 1 1 नहीं है, 1 से 1 का नहीं है, 2 से 1 का हो गया, तो ये हो गया आपका मेनी 1। क्या हो गया? मेनी 1। तो बोलिएगा सर अभी तो आप बताए कि सर ये सब क्या लिखे हैं, इस सब का मतलब क्या है? ये तो ग्राफिकली ये बता दिए थे, ये सब का मतलब बताइए हमको। तो इन सब का मतलब भी हम बताते हैं, क्योंकि ये सब का मतलब जरूरी जानना, आपको समझ लेना बात को बढ़िया से, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझिए कह रहा है कि इफ f(x) बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, f जो है यह क्या है, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे है, इज f(11), क्या f जो है 1 1 है? समझिए जो यहाँ पे f(x) जो है उसका मान दिया गया इतना, ठीक है। f जो है सेट 2 को तो रहेगा ही, तो n से n में परिभाषित है, तो क्या f जो है हमारा वह बताइए कि 1 1 है। हाउ टू प्रूफ, किस प्रकार हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए इसको प्रूफ किया जाए, समझे ना, प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 1 1 प्रूफ करना है। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, बड़ा प्यारा सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे सीरियल मानते हैं लेट f(x)1 इज इक्वल टू f(x)2, बस इतना बात मान लेंगे। वेयर x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू इस n के डोमेन से लिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सुनिए, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे गौर से देखिए कि यहाँ x है तो 2x हो रहा है, तो x डालेंगे तो क्या होगा 2x1 प्लस 3 जोड़ना है, 3 जोड़ देंगे। ये तो नियम न हो गया। फंक्शन क्या है बताए थे ना हम इसके ठीक पहले क्लास में कि फंक्शन क्या एक प्रकार का, बोलिए क्या है, रूल होता है। इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा 2x2 प्लस 3। अब यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सीधे दिख रहा है आपको। तो यहाँ देखिए 2x1 इज इक्वल टू 2x2, यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ क्या मिला हमको, x1 इज इक्वल टू x2। लिखेंगे सिंस f(x1) इज इक्वल टू f(x2) विच इम्प्लाई x1 क्या होगा, x2 के बराबर होगा। जो f(x1) f(x2) के बराबर मान के चले हैं, जिससे क्या होगा, इम्प्लाइज x1 x2 के बराबर हो गया। इतना हो जाएगा, इसीलिए f(x) इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। f(x) क्या है आपका 1 1 फंक्शन है, एक फलन है। तो ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं, ऐसा ही आपको प्रूफ करना होगा, समझ रहे ना। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझनी चाहिए बात को। ऐसे प्रूफ होगा, ऐसे ही प्रूफ किया जाएगा, प्रूफ कर सकते हैं आप। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सारा खेल चलेगा और उसमें समझेंगे हम लोग कि सारा बात है क्या, सारा बात है क्या। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लेते हैं f(x) इज इक्वल टू x², बहुत ही मज़ेदार चीज़ है x²। और यहाँ से फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट पर परिभाषित है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहेगा, अगर सेट बदल जाए, f जो है रियल नंबर के सेट पर परिभाषित हो, तब कुछ मजरा अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। देखिए सोल्यूशन समझिए, पहले समझिए। यहाँ पे f(x) बराबर क्या है, x² है। लेट, ऐसे लिखिए, छोड़िए यहाँ से लिखिए ऐसे, लेट f(x1) इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, f(x)2 मान लिया हमने। इम्प्लाइज तो बाद में आएगा, वेयर x1 x2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि नेचुरल नंबर है, देखिए तो x अगर हम करते हैं, अगर x1 को लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर x2 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या होगा, रूट अंडर x2 का मतलब x2। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, काहे कि देखिए x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव नहीं आएगा इसमें, तो आप निगेटिव नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से तुरंत आप यहाँ से आराम से आप स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं आ सकता है, दोनों पॉजिटिव है, देख रहे हैं नेचुरल नंबर है। तो x1 बराबर x2, तो लिखेंगे चूँकि सिंस fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2, इसीलिए f इज 1 1। यहाँ तो साबित हो गया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा इधर लाते हैं हम लोग, इसके लिए सेट के लिए। सेट का बड़ा खेल है, सेट बदलेगा मैटर बदल जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 वेयर जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है यहाँ पे, देखिए तो देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर नहीं काट सकते हैं आप, देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2 होगा। तो मतलब x1 का दुगो माना गया, x1 का संबंध दुगो एलिमेंट से हो रहा है, तो मतलब समझ जाइए यहाँ पे x1 का दुगो मानेंगे, इसलिए क्या हो गया, इसीलिए f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। इसको और स्पष्ट करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, रियल नंबर की बात आएगी तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। सिंपल लिया हमने। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 - 1 रखेंगे इस साइड में, आर में बहुत सारा चीज़ होगा, इधर भी लीजिए, इधर 1 2 3 -1 कुछ भी आए, तो हम देख रहे हैं भैया कि 1 का संबंध भी 1 से है, 1 का संबंध भी 1 से है, और -1 का संबंध भी 1 से है। तो ये क्या होगा, ये 1 1 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये रियल नंबर की बात आएगी तो इवेन पावर वाला जो x आएगा, x का पावर जो n आएगा, अगर n इवेन है, x स्क्वायर x4 x6 ऐसे है तो 1 1 नहीं होगा। तो ये डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, आसान है, बस आपको समझना है, समझे ना। डिफरेंट टाइप की चीज़ें इस पर आपको बता रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद गेस्ट क्वेश्चन हो, गेस्ट पेपर हो, बुक्स हो, DPP हो, सबसे क्वेश्चन उठाकर आप रिवाइज कीजिए, बेहतरीन नंबर आएगा, बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।